वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमने पिछले क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में हमने बात की थी और रेस्पिरेशन जो होता है किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होता है एनर्जी प्रोडक्शन में। साथ ही साथ हमने देखा था कि कुछ विटामिन्स है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है हमारे लिए। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हमारे ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट के लिए जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है हमारे या ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उस तरह की प्रोसेस जो जिसकी हेल्प से हमारे लिए हमारी बॉडी जो है ग्रो करती है, तो उस प्रोसेस का नाम है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल डिवीज़न के बारे में। तो बेसिकली ये सेल डिवीज़न जो प्रोसेस है, हमारे हर सेल यानी कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन हम अगर बात करें यूनिसेलुलर भी हो तो उनको भी अपनी बॉडी जो है मल्टीप्लाई करने के लिए डिवाइड होना ज़रूरी होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए खुद को बड़ा करने के लिए, मानिए या तो फिर उसके सेल्स का नंबर बढ़ाने के लिए या उसका ग्रोथ करने के लिए उसको डिवाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिफोर वी स्टार्ट द सेल डिवीजन प्रोसेस वी हैव टू नो व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमने वैसे भी पिछले क्लासेस में जो कि 7वीं 8वीं 9th में कभी ना कभी आपने सेल स्ट्रक्चर देखा होगा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सेल की, तो सेल डिवीज़न को समझने के लिए हमें सेल का स्ट्रक्चर, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स समझने ज़रूरी होंगे। तो पहले बात करेंगे हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। इट इज़ अ सेल, ओके। तो इसका जो मेन ऑर्गेनल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल कैरी करता है, वो है जो कि सेंट्रली एनिमल का सेंट्रली लोकेट करेगा, जिसका नाम है न्यूक्लियस, ओके। ये एक ऑर्गेनल है। साथ ही साथ ये जो बाहर वाला जो पार्ट है, हम इसको रेड डॉटेड एरिया में दिखाएंगे ताकि हमें समझ में आए कि ये एक लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ये रहा साइटोप्लाज्मिक पार्ट, साइटोप्लाज्म। शायद आपको यहाँ तक दिखाई देगा वीडियो में। तो साइटोप्लाज्म है ये, और ये जो सेंटर में हमने दिखाया है वो है न्यूक्लियस। और क्या होता है न्यूक्लियस में सेल के अंदर? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे। सपोज कीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर कहीं, ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। साथ ही साथ हमने देखा था कि यहाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस का जो कवरिंग होता है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, डबल मेम्ब्रेनस होता है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि इस तरह से स्ट्रक्चर में कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर अटैच्ड होते हैं इस तरह से, राइट। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि सेल के अंदर एक्चुअली होते क्या क्या पार्ट है, किस तरह से अरेंजमेंट होती है उनकी, ऐसे, ओके। दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम उसे ER में इंडिकेट करेंगे, कैपिटल E कैपिटल R मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Another important material within a cell, there is another organelle which is useful for cell division, that is the here this organelle is centriole। आप इसको ध्यान से देखना किस तरह से वहाँ पर लोकेट कर रहे हैं, हम उसे साइटोप्लाज्म में दिखा रहे हैं, जबकि हमें सेल डिवीज़न समझने के लिए पता होना चाहिए कि सेंट्रियोल कहाँ है, ठीक है। तो सेंट्रियोल है यहाँ पर। साथ ही साथ अब हम अगर न्यूक्लियस के अंदर जाए, हम बाकी के ऑर्गेनल्स भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमें उसकी अभी तो ज़रूरत नहीं। हमें सेल स्ट्रक्चर में पहले हमें चाहिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा
उसी से हम रिलेट्स करेंगे। बाकी जो कुछ भी ऑर्गेनेल्स बाहर है उनका जो डबल होना नंबर, यानी वो जो सेल डिवीजन के दौरान होता है वो तो कंटिन्यूली होता रहेगा, जबकि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। तो पहले तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा अभी हम वो देखेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि बिना डिवाइड किए वाली सेल बता रहे हैं, यानी कि बिफोर डिवाइडिंग सेल। ओके, हमने कोई डिवाइडेड सेल नहीं बताई कि या तो फिर कोई प्रोसेस के बीच वाली, या मान लीजिए हमने माइटोसिस स्टार्ट किया हो। सेल डिवीजन दो तरह से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, दिस आर द टू प्रोसेसेस। अगर हमने वहाँ की सेल ली होती तो कुछ अलग ही स्ट्रक्चर दिखेगा हमें, माइटोटिक सेल या मियोटिक सेल, लेकिन हम वो नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ ऐसी सेल ले रहे हैं जो हम अगर किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें ऊपर से दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है वही हम यहाँ पर एग्जामाइन कर रहे हैं। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर जब जाएंगे हम, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको और एक ऑर्गेनेल दिखेगा छोटा सा न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। इसे क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद अंदर एक कंपोनेंट होगा जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कहकर पहचाना जाता है, जो हमारे जीन्स कैरी करता है। हम यहाँ पर क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम को हम इस तरह से दिखाएंगे, थ्रेड लाइक डिस्पर्स्ड मैनर में, यानी कि यहाँ पर स्कैटर्ड मैनर में हमने दिखा दिए क्रोमोसोम्स को। स्कैटर्ड है, दीज आर द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स को हमने कैसे यहाँ पर स्कैटर्ड, फैले हुए बता दिए। थ्रेड लाइक है, लंबे से है, यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फैला हुआ है। तो इस तरह से हमें सेल का जो स्ट्रक्चर है बिफोर डिवीजन ऐसे दिखाई देगा। समझ में आया? तो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप इस स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉ कर लीजिए ताकि हमें सेल डिवीज़न जब स्टार्ट करेंगे तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर भी याद आएगा कि हमें बिफोर डिवीज़न कैसा था और जब प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी उसके बाद में किस तरह से चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो ये बात की हमने सेल के बारे में। तो ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, इसको जब भी डिवाइड करना होता है, सेल, कोई भी सेल, मान लीजिए हमारा ह्यूमन का सेल हो या प्लांट का सेल हो या अदर किसी एनिमल के बारे में अगर हम बात करें, तो किसी का भी सेल जब वो चाहेगा कि डिवाइड होना है तो उसके पहले, यानी कि बिफोर डिवीजन, वो क्या करेगा, उसके अंदर जो ये क्रोमोसोम का नंबर है, यानी कि हम मान लीजिए हमारे पास 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम का नंबर है, n हम 2n से इंडिकेट करें, अभी कितना है, 2n है। तो अगर इस सेल को खुद को डिवाइड करना है, ओके, इसको जब डिवाइड करना है तो क्या होगा कि ये 2n को डबल किया जाएगा, यानी 2n प्लस 2n इक्वल्स टू 4n, इतना अमाउंट बनाना पड़ेगा क्रोमोसोम नंबर का, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसको डबल करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ऑर्गेनेल्स है यहाँ पर, इनको भी, यानी कि साइटोप्लाज्मिक जो भी पार्ट है यहाँ पर, उसको भी डबल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले तो सेल क्या करेगा, खुद को प्रिपेयर करेगा कि डिवाइड करने के लिए खुद को वो प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने का मतलब हुआ कि खुद का जो कुछ भी वहाँ मटेरियल है उसको डबल बनाना, उसका नंबर जो है इंक्रीज करना, डबल करना, राइट। सो एनी सेल हु वांट्स टू डिवाइड बिफोर डिवीजन, ही शुड बी डबल्ड इट्स ऑल मटेरियल्स, राइट। ऑल मटेरियल्स का मतलब यहाँ पर क्रोमोसोम्स है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा। अब क्रोमोसोम्स को डिवाइड होने का है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिवाइड कर दिया जाएगा, सेंट्रियोल को भी डिवाइड करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्मिक अदर का जो कुछ भी कंपोनेंट्स है उनको सबको डिवाइड करना पड़ेगा, सबका नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो दूसरी इस एग्जिस्टिंग सेल से जो नई सेल बनने वाली है, हमने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में बताया था। डार्विन ने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल
जो नई सेल बनती है तो उसके लिए कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल चाहिए होती है। तो यही यहाँ पर कंसेप्ट है, अगर कोई नई सेल बननी है तो उसके लिए पुरानी सेल यानी ओल्ड सेल चाहिए। तो ये इस ओल्ड सेल की हेल्प से नई सेल बनेगी, और जब नई सेल बनेगी तो उसमें ये जो पार्ट है इसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स थे उसको इक्वली यहाँ पर भी होना चाहिए। इसीलिए खुद को पहले ये प्रिपेयर करेगी सेल। प्रिपेयर होने के बाद ही उसका जो सेल डिवीजन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा सेल का स्ट्रक्चर। इसको आप ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्रोमोसोम्स को कैसे दिखाया है, स्कैटर्ड मैनर में दिखाया है। अभी फ़िलहाल समझ लीजिए 2n नंबर है, तो वो डबल कैसे होगा, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। एक प्रोसेस है DNA रिप्लिकेशन, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि DNA रिप्लिकेशन होता है। DNA रिप्लिकेशन में क्या किया जाता है, DNA की हेल्प से DNA का फॉर्मेशन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो रिप्लिकेशन में क्या होगा, पहले तो सेल क्या करेगी, उसके अंदर ये प्रोसेस होगी, DNA रिप्लिकेट होगा उसका, यानी कि 2n से 4n में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा, जो कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, जो भी उसके अंदर कंटेंट्स है उनको भी डबल कर लिया जाएगा। फिर जाके ये सेल जो है प्रिपेयर हो जाएगी फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल डिवीजन। आपको समझ में आ रहा है ये हम क्या बोल रहे हैं, पहले तो उसे खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर जाकर उसे सेल डिवीजन ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सेल डिवीजन के बारे में अभी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेल का स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है। तो सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, 2 और इन केस ऑफ मियोसिस इट बिकम 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से वहाँ डिवीजन होता है। यहाँ पर हमें डेफिनेशन इस तरह से लिखना है, सेल डिवीजन is the process of division of cell into its daughter cell। ओके, हम यहाँ पर कोई भी 2 या 4 कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसमें सेल क्या करेगी, इनटू इसके डॉटर सेल्स में, यानी कि न्यूली फॉर्म्ड सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हम कहेंगे नई सेल बना लेगी। तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर। हम कहेंगे मियोसिस में हम देखेंगे कि वहाँ पर कोई डिप्लॉयड सेल होगी, उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा, वहाँ पर 4 तरह के सेल्स बनेंगे, जो कि सेट उनमें जो होगा डिप्लॉयड नहीं होगा, वहाँ पर हैप्लॉयड होगा। तो वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर डिवीजन ऑफ सेल, ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन को बेसिकली 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 तरह का सेल डिवीजन होता है। ओके